नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली में हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा। अभी यमुना नदी खतरे के निशाने से नीचे है, लेकिन अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने के आसार हैं। बारिश 24 घंटे हो रही है, जिससे भी पानी बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली में यमुना 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री और फ्लड एंड इरिगेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि संभावना है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। यह निर्भर करता है कि हथनी कुंड से और कितना पानी छोड़ा जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारियां की हुई है। अगर फ्लड की स्थिति पैदा होती है तो हम तैयार हैं। जैसे ही यमुना का स्तर खतरे के निशान के पास पहुंचेगा, अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। लो लाइन के पास यमुना के किनारे जितने भी इलाके हैं वह प्रभावित होते हैं। इन इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। सारे डीएम की ड्यूटी लगाई गई है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि फ्लड लाइन के इलाकों को खाली कराया जाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने राज्य के ही नहीं, दूसरे राज्यों से आए कई परिवारों के चिराग को भी ले लिया। बारिश और बादल फटने से अब तक कई लोगों की जान चली गई है। खासकर कुल्लू और लाहौल में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से शवों को निकाला जा रहा है। लापता लोगों के लिए सर्च अभियान भी जारी है। बीते बुधवार को कुल्लू जिले में अचानक बादल फटने से यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली विनीता चौधरी की भी मौत हो गई। विनीता पानी के तेज बहाव में बह गई। विनीता ने टेंट में से सो रहे 30 पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। विनीता ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर तो पहुंचा दिया, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गई। दिल्ली में अगले साल 2022 दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ एमसीडी ने 2003 तक के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण कार्य तेज करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही सभी निगम पार्षदों को जल्द ही क्षेत्रीय विकास के लिए 50 लाख रुपए का फंड जारी करने का भी फैसला किया है। इससे क्षेत्रीय पार्षद अपने इलाके में विकास कार्य करवाने में सक्षम हो सकेंगे। मेयर सिंह ने बताया कि नॉर्थ निगम कोरोना के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के आश्रितों को नियमानुसार नौकरी देगी। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी के कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स हैं। इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आगे बढ़कर नागरिकों के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि निगम ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का पूरा बकाया वेतन दे दिया है। उन्होंने बताया कि जून महीने तक का वेतन सभी कर्मचारियों को जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार कोरोना के थर्ड वेव से बचने के लिए पूरी दिल्ली को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराने की हर संभव कोशिश में जुटी है। दिल्ली तरफ संचालित वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या भी लगातार घटा रही है। करीब एक सप्ताह से 277 से ज्यादा सेंटर बंद हो गए हैं। वहीं इनके 2-3 दिनों तक और नहीं खुलने की संभावना है, जबकि दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन डोज का अगले 4 दिनों तक का स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली सरकार के दिल्ली कोविड-19 वैक्सीनेशन बुलेटिन की माने तो 29 जुलाई तक दिल्ली भर में 6,06,000 जगहों पर 1097 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हुए हैं। इन सभी सेंटर्स पर हर रोज 1,77,443 लोगों को वैक्सीनेशन कराने की क्षमता है। वहीं अब तक 98,37,195 लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पहली डोज 73,36,519 और 25,06,76 को वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जा चुकी है। नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद प्रशासन जिले में आज ऑनलाइन जॉब फेयर का आयोजन कर रहा है। जरूरतमंद लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार मेले में 8 कंपनियां आ रही।
अभ्यर्थियों को इंटरव्यू आदि ऑनलाइन ही किया जाएगा, यानी घर बैठे नौकरी पाने का बेहतर मौका है। गाजियाबाद में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जिला सेवा योजना कार्यालय गाजियाबाद द्वारा शुक्रवार को ऑनलाइन जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 8 कंपनियां भाग ले रही है, जिनमें शिवांगी लॉजिस्टिक, कल्याणी सोलर पावर, स्मार्ट टच इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राली मगध एग्रोटेक, टेक्सो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, स्कोपिक्स इंडिया, हितेश हेल्थ केयर एंड एक्सजेंट एग्रा प्राली शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा टेली कॉलर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर आदि पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसके लिए कुल वैकेंसी 500 से अधिक है। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार हाई स्कूल से ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष है। वेतन 11,000 से 15,000 रुपए प्रति माह। जिला रोजगार सहायता अधिकारी गाजियाबाद संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जॉब फेयर में भाग लेने पंजीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट सेवा योजना up.nic.in पर जाकर जॉब सीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी को उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके बाद अभ्यर्थी प्राप्त आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर व्यक्तिगत विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित फॉर्म भरेंगे। अंतिम पेज को भरने के बाद जब अभ्यर्थी सबमिट करेंगे तो उन्हें पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। यह पंजीकरण संख्या 3 वर्ष तक मान्य होगा। 3 वर्ष के बाद 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा यह पंजीकरण रद्द हो जाएगा। पंजीकरण निःशुल्क है। जॉब फेयर में आवेदन की प्रक्रिया के लिए रोजगार हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट सेवा योजना up.nic.in पर जाकर होम पेज पर प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करें। उसके बाद जॉब फेयर नौकरियां पर जनपद गाजियाबाद में सर्च करेंगे। सर्च आइकन पर क्लिक करते ही जनपद गाजियाबाद में जॉब फेयर में शामिल सभी नौकरियों का विवरण उपलब्ध हो जाएगा। योग्यता अनुसार नौकरी का चयन कर उसके सामने आवेदन पर क्लिक करें। जिला रोजगार सहायता अधिकारी ने बताया, अभ्यर्थी का इंटरव्यू कंपनी द्वारा टेली कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। चयन की सूचना उन्हें कंपनी द्वारा मोबाइल पर दी जाएगी। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को शीघ्र वित्तीय सहायता दिलाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इस सहायता को दिलाने के लिए जिला इकाइयों को राजस्व विभाग के साथ मिलकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में आज दिल्ली स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की गई। मंत्री गौतम ने कहा कि कोरोना महामारी में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन बच्चों की सहायता करें। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के दौरान बच्चों के सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए जिला इकाइयों की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामनी लॉ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चल सके कि सिधाना लाल किले के भीतर मौजूद था, और अगर वह था भी तो उसके खिलाफ मामला नहीं बनता। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी यह नहीं बता पाए हैं कि जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ की क्यों जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी यकीन नहीं है कि लाल किले के बाहर आरोपी की उपस्थिति एक बहुत ही गंभीर अपराध है और गैर जमानती है। न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार से इनमें अधिकतर मामले जमानती हैं। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके और इतना ही नहीं, राशि की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। सिधाना से अपना पासपोर्ट सौंपने और महीने में 2 बार अपने रहने के स्थान के बारे में जांच अधिकारी को अवगत कराने तथा हर महीने के अंतिम शनिवार को पंजाब के भटिंडा जिले में एक थाने के SHO के समक्ष पेश होने को भी कहा गया। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रजत काल्ला ने अदालत को बताया कि सिधाना हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। हालांकि सिधाना ने गणतंत्र दिवस पर
हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की भिड़ंत हो गई थी और लाल किले में उपद्रव मचाते हुए प्राचीर के ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडे फहरा दिए थे। हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आईटीओ पर यमुना का बहाव काफी तेज है। यहाँ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। अगले कुछ घंटे जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो एनडीए के आसपास नोएडा के निचले इलाके और ओखला का कुछ इलाका जलमग्न हो सकता है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.17 मीटर पर था, जो अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने यमुना से सटे क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जहां तक दिल्ली में यमुना के उफान की बात है तो उस पर तमाम एजेंसी लगातार नजर रख रही है। अगर हालत गंभीर हुए तो यमुना के किनारे बसे कुछ और इलाकों को खाली कराया जा सकता है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव का काम संभाल सकता है। हथनी कुंड बैराज से बुधवार को यमुना नदी में 1.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका बहाव दिल्ली की तरफ है। वहीं गुरुवार को भी 1.14 लाख क्यूसेक पानी गया, जिसका बहाव दिल्ली की तरफ है। वहीं गुरुवार को भी 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एहतियातन पुरानी दिल्ली में स्थित लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। साथ ही यमुना नदी से सटे इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा पानी के अलावा दिल्ली में मानसून बारिश भी आफत बनी हुई है। 2 दिनों में हुई भारी बारिश से भी यमुना के जलस्तर पर प्रभाव पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले ही दिन गुरुवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को मुख्य सचिव से कहा है कि मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजते समय खड़े न होकर उसका अनादर करने वाले दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। दिल्ली विधानसभा के सचिव राजकुमार ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजाया जा रहा था तब ऑफिसर्स गैलरी में बैठे दिल्ली सरकार के अधिकारी खड़े नहीं हुए, जिससे उसका अपमान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष की इच्छा है कि 6 अगस्त तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए और कार्रवाई के बारे में उन्हें भी सूचित किया जाए। सचिव ने इस अधिकारियों के कार्य को अपमानजनक बताया है और सदन के अध्यक्ष की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली विधानसभा सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजते समय दिल्ली सरकार के अधिकारी खड़े नहीं हुए, जिससे इस गीत का अनादर हो रहा। विधानसभा अध्यक्ष की इच्छा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस बारे में 6 अगस्त तक उनके कार्यालय को सूचित किया जाए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी बिल पास करवाने की मांग को लेकर पिछले 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किसान आगामी 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत करेंगे। इसके लिए आंदोलनकारी किसानों ने गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। किसान आंदोलन चलते चलते 8 माह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं।
किसान अलग अलग तरीकों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों की बातें नहीं मानने के कारण देश के किसानों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है। आंदोलन को और तेज करने के लिए किसान अलग अलग रणनीति बनाने में जुटे रहते हैं।